हरे कृष्ण। मैं जय कृष्ण छुटरे आज ग्लोरीफाई करने जा रहा हूँ ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी के बारे में। श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश पर भगवत गीता को समग्र विश्व में प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 70 साल की उम्र में एक माल वाहक जहाज़ में निकल पड़े। उनको पता था कि पूरा विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका और अमेरिका का सबसे पावरफुल सिटी है न्यूयॉर्क सिटी। इसीलिए वो पहले न्यूयॉर्क सिटी में ही अपना हरे कृष्ण महामंत्र का प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। उन दिनों अमेरिका और वियतनाम के बीच हो रहा युद्ध के वजह से अमेरिका के सड़कों में बहुत सारे हिप्पीज जमा हो गए थे, जो कि इलिसिट सेक्स करते थे, गैम्बलिंग करते थे, फिर नशा करते थे, फिर वहीं रास्ते पर पड़े रहते थे। उनका कल्चर पूरा नष्ट हो गया था। फिर श्रीला प्रभुपाद जी ने उनके सामने जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना स्टार्ट किया। वो जप करते थे, फिर उन लोगों को, उन हिप्पीज उनको परेशान भी करते थे, लेकिन परेशान के बावजूद ही श्रीला प्रभुपाद जी उनको गुलाब जामुन खिलाते थे। ऐसे करके पहले श्रीला प्रभुपाद जी ने उन हिप्पीज को हाप्पीज में बदल दिया। वो सब जो हिप्पीज जो इलिसिट सेक्स करते थे, गैम्बलिंग करते थे, नशा करते थे, अब वो धीरे धीरे हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने लगे। ऐसे करके श्रीला प्रभुपाद जी ने न्यूयॉर्क में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, प्रीचिंग करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पे उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस नाम का एक सोसाइटी डेवलप किया और अमेरिका में उनका 11,000 शिष्य बन गए थे। फिर उन्होंने उन 11,000 शिष्यों को पूरा विश्व के सब देश में, पूरा 6 कंटिनेंट में भेजा कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रीचिंग करने के लिए। फिर उन्होंने भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे और उन शिष्यों की जो भी डाउट होता था वो सब शिष्य उनको उन दिनों चिट्ठी के माध्यम से एक देश से अन्य देश को भेजते थे। फिर प्रभुपाद उनको लिख के देते थे। प्रभुपाद जी के बारे में तो मतलब एक 70 साल की उम्र में एक बूढ़े आदमी इतनी एनर्जी के साथ ये सब कर सकता है। सिर्फ उन्होंने 12 साल में पूरा 6 कंटिनेंट में 116 मंदिर बना दिया था लगभग। इतना पावरफुल लीडरशिप, इतना एनर्जी कृष्ण कॉन्शियसनेस को पूरा देश में, पूरा विदेश में प्रचार करने के लिए वो पहले आदमी थे जो कि हमारे कल्चर को पूरा देश में, पूरा विदेश में ले गए। इवन पाकिस्तान में भी इस्कॉन का हिंदू मंदिर है, जहाँ पर कि कृष्ण, बलराम, राधा जी को पूजा जाता है। तो इस तरह का प्रभुपाद जी का लीडरशिप था। मुझे तो लगता है उन दिनों तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं था। उन दिनों डिक्टाफोन आ गया था। उनको पता था कि अगर मैं ऐसे लिखता रहूँगा कुछ ज़्यादा नहीं लिख पाऊँगा, मुझे कुछ अपने जो कमिंग जनरेशन है उनको कुछ देना है और कृष्ण कॉन्शियसनेस को और भी ज़्यादा स्प्रेड करना है। इसीलिए वो डिक्टाफोन में रिकॉर्डिंग करने लगे थे। जब उन दिनों वो बूढ़ा हो गए थे, उनके अंदर इतना एनर्जी था कि वो मतलब सया पर लेटे हुए थे और फिर भी वो वो भगवत गीता के बारे में बोल रहे थे। फिर उनके शिष्य और डिक्टाफोन में उसको रिकॉर्डिंग करते थे, क्योंकि प्रभुपाद को पता था कि मैं ज़्यादा जीने वाला नहीं हूँ ज़्यादा, और उम्र मेरा मतलब लगभग मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब कुछ साल बाद मैं मर जाऊँगा, लेकिन अगर मैं ये रिकॉर्डिंग, अगर मैं इसको प्रचार प्रसार करता हूँ
रिकॉर्डिंग करता तो मैं और भी ज़्यादा स्प्रेड और भी ज़्यादा कृष्ण कॉन्शियसनेस को आगे ले जा सकता हूँ। वो सिर्फ 2 ही घंटा सोते थे, बाकी टाइम प्रचार प्रसार करते थे। इतने बड़े मतलब वो लीडिंग लीडर्स जो थे उनके भी वो लीडर्स थे। क्या बताएं उनके बारे में। अगर वो आज होते तो आज जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करते तो आज कृष्ण कॉन्शियसनेस पूरा विदेश में हर कोने में होता। और क्या बोलें, हम तो निम्न हैं प्रभुपाद जी के बारे में बोलें। जो भी पता था, जो भी जितना जानते थे वो बता दिए। हरे कृष्ण।